हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम चैप्टर 4 की लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 4.4 खत्म करने जा रहे हैं, जिसके साथ ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, इनका रूट्स का नेचर बताना है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब रूट्स का नेचर, रूट्स किस टाइप के होंगे, पहला पॉइंट। सेकंड में बोला गया इफ द रियल रूट्स, अगर रूट्स रियल है फाइंड देम, अगर रूट्स रियल है तो रूट्स भी बताने हैं क्या क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात मैं बता दूं, रूट्स रियल है या नहीं है इसका पता कैसे लगेगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले को लगा के हमें पता लग जाएगा रूट्स रियल है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी कि अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके अगर d इक्वल 0 आता है तो क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। मतलब रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना, और रियल भी होंगे। बात समझ आ रही है। इसी तरह से अगर d 0 से बड़ा आता है, मतलब इस फार्मूले का यूज करके d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव में, प्लस में अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब है अलग अलग, भिन्न। इसमें इक्वल है ना, तो इसमें क्या होंगे, रूट्स तो होंगे लेकिन वो रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं, अगर d हमारा 0 से छोटा है, छोटा मीन्स d की वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, d की वैल्यू माइनस में आएगी तो आप क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब कोई भी रूट्स नहीं होगा। तो आप क्या बताया मैंने, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब d का यूज करके आप बता सकते हो कि रूट्स रियल है या नहीं है। d का यूज करके हमें पता लग सकता है कि इस फार्मूले का यूज करना है आपने, और तीनों कंडीशंस मैंने लिख दी। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रूट्स है, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब माइनस में है, तो नो रियल रूट्स होंगे। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, इस 3 कंडीशंस के ऊपर ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको पता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होती है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक दिस। तो अब हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है। आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, 9th क्लास में एक्सरसाइज 4.1 में हमने a b c की वैल्यू निकाली थी लीनियर इक्वेशन के अंदर, याद आ रहा है कुछ। ठीक है, 9th क्लास में जिसमें हमने इस तरह से कंपेयर किया था, ax by प्लस c से कंपेयर करते थे, वो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन का, ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, पावर क्या होती है, 2 होती है। जब वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है, जैसे हमने किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, उसी तरह से है। तो लीनियर इक्वेशन हमने इस तरह से उसमें a b c की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही काम करने जा रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें पावर 2 है। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर a की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, x b की वैल्यू -3 आ गई, और c की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें क्या पता लगाना है, रूट्स रियल है या नहीं है। सबसे पहले ये बताना है, तो हम d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देते हैं, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। तो b की वैल्यू आपको पता है -3 है, -4a, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 5। तो ये हो गया आपका 9, 4 2 8 5 का 40, तो 9 में से 40 गया माइनस का 31, तो d आ गया आपका माइनस में, d आ गया आपका माइनस में। ठीक है, माइनस में जब आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि d हमारा 0 से छोटा है, ये वाली कंडीशन होगी ना, d 0 से छोटा है। तो जब छोटा है तो आप यहां क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है ना, नो रियल रूट्स। क्वेश्चन में क्या था, नेचर ऑफ रूट बताना है आपको, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट कैसा है, रूट्स हमारे रियल नहीं है, ये हमारा नेचर ऑफ रूट हो गया।
ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला अगर रियल रूट्स है तो उनको निकालो, तो जब रूट्स रियल नहीं है, रूट्स हमारे रियल नहीं है, तो आप उनको निकाल भी नहीं सकते, ठीक है ना। उसने बोला अगर रियल रूट्स है तो फाइंड देम, ठीक है। यहाँ पे रूट्स रियल नहीं है तो हम क्वेश्चन को आगे नहीं करेंगे। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या निकलेगा, रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। तो यही वाला क्वेश्चन मैंने लिखा इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, स्पेस कम है और लॉकडाउन में वैसे ही रिसोर्सेज भी कम है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं पहले इस तरह से, ठीक है। यहां से a b c की वैल्यू निकाल दें, a की वैल्यू होगी 3, b हो गया आपका माइनस 4 अंडर रूट 3 और c हो गया आपका 4। ये आई होप सबको आती होगी निकालनी, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, मैंने c की वैल्यू ये निकाल दी है, ठीक है। अब d वाला d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है हमारा माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इस तरह से b स्क्वायर माइनस 4, a हो गया आपका 3, c हो गया आपका 4, ठीक है। तो ये बन गया आपका 4 का स्क्वायर, 16 इंटू स्क्वायर को सोल्व करना आता ही होगा 48, 4 4 था 16 इंटू 3 48, 48 में से 48 गया 0। ये स्क्वायर समझ में आ गया ना कैसे सोल्व किया, 4 रूट 3 का स्क्वायर इस तरह से और माइनस में ये दोनों, ठीक है। 4 4 था 16, इसको इससे इंटू करेंगे 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 48, क्लियर। तो 48 माइनस 48 मतलब d की वैल्यू आ गई 0, 0 आ गई तो क्या लिखोगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, दैट इज 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, क्वेश्चन में बोला था नेचर ऑफ द रूट बताना है, नेचर ऑफ रूट हमने यहाँ पे बता दिया। ये हमारा रूट्स का नेचर हो गया कि रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, और कैसे होंगे, रियल होंगे। बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन में बोला अगर रियल रूट्स हैं तो उनको निकालो, तो रूट्स निकालने के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लगा देते हैं, x को शो करते हैं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, इस तरह से, ठीक है ना। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, x क्या है, x को मैंने कोई भी नंबर मान लिया जिससे मैं रूट्स निकाल सकता हूं, तो x रूट्स को मैं x के इक्वल शो कर रहा हूं, ठीक है। तो x है हमारा माइनस b की वैल्यू, b क्या था माइनस 4 रूट 3, इस तरह से, प्लस माइनस d क्या हमारा 0, 2a, a कितना हमारा 3, तो ये बन गया हमारा माइनस माइनस प्लस 2 3 का 6 प्लस माइनस, इस तरह से ऐसे लिखेंगे ना। अब देखो क्या होगा, ये वैल्यू प्लस में माइनस में, तो एक बार तो मैं इसको लूंगा प्लस के साथ, ठीक है, एक बार इस तरह से लेंगे और एक बार लूंगा मैं इसको, थोड़ा स्पेस कम है, इसको साइड में लिख देते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम है। देखो एक प्लस में एक माइनस में है, तो एक बार मैं इसको लिखता हूं प्लस के साथ 4 रूट अंडर रूट 3 प्लस 0 बाई 6, और एक बार लिख देते हैं माइनस के साथ 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बाई 6, ठीक है। प्लस माइनस है ना, तो इसलिए मैंने इनको दो प्लस माइनस में अलग अलग लिख दिया। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो इसको, 4 अंडर रूट 3 बाई 6 बचेगा, 0 का कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे 4 अंडर रूट 3, 0 का कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे भी 6 बचेगा, तो 2 to the 4 2 3 का 6, तो ये आ गया आपका 2 अंडर रूट 3 बाई 3, तो इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 बाई 3, तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए, 2 रूट्स आर 2 अंडर रूट 3 बाई 3 एंड 2 अंडर रूट 3 बाई 3। सो गाइस यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, हमने d की वैल्यू 0 निकाली थी इस क्वेश्चन में, d इक्वल 0 निकाला था। जब d इक्वल 0 निकाला था तो हमने वहां पे लिखा था 2 इक्वल रियल रूट्स, तो यहाँ पे जो रूट्स निकल रहे हैं ये भी रियल हैं, क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन में 2x² माइनस 6x प्लस 3। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके बाद बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। बहुत ही इजी चैप्टर है पूरी बुक का ये, 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0।
फार्मूला वही ax² bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी ये। तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी आपकी 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3, सेम है ना। अब d = b² - 4ac तो b हो गया 6, a हो गया हमारा 2, c हो गया 3, ये हो गया 36, ये हो गया आपका 12, 8 या 24, 36 24 या 12, तो d आ गया आपका 12। अब 12 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दैट इज d > 0। तो d हमारा क्या 0 से बड़ा है। तो रूट्स का नेचर क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है ना। d की वैल्यू देखो 0 से बढ़ गया है, जब 0 से बढ़ गया तो क्या लिखोगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्लियर। अब जब रियल रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट है, मतलब रूट्स का नेचर हो गया ये। रूट्स का नेचर क्या है कि रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। अब कह रहे रूट्स रियल है तो उनको बताना है, रियल रूट्स तो है ही ना ये, तो रूट्स निकाल लेते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका कोई नीड नहीं है इसकी। अब देखो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो हम क्या करते हैं? वही फार्मूला लगाते हैं -b + -√t/2 है। ये रूट्स निकालने का एक तरह से फार्मूला हो गया आपका। तो x = -b क्या हमारा -6, √d क्या था हमारा 12 स्क्वायर रूट में 2a क्या था हमारा 2। क्लियर। अब देखो माइनस प्लस का 6 प्लस -12 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे 2√3 आएगा। पता ना एलसीएम लेके दोनों के पेयर बनाने हैं। अब देखो एक बार प्लस में आ गया, एक बार माइनस में आ गया, तो एक बार मैं इसको लिखूंगा प्लस में, ठीक है, और एक बार हम इसको लिखेंगे माइनस में। एक बार प्लस में आ गया, एक बार माइनस में आ गया। अब क्या करेंगे? 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाला इस तरह से, 2 कॉमन आ गया, यहां पे भी 2 कॉमन निकाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे 2 × 2 2 to the 4, तो यहां लिख देंगे 3 + √3/2 और यहां लिख देंगे 3 - √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 रूट कौन से आए? तो यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो लास्ट में आपने लिखना है 2 रूट्स आर 3 + √3/2 3 - √3/2। अब देखो ये 2 रूट हमारे निकल गए, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया। आपने यहां क्या लिखा था? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब रूट्स कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये देखो ये अलग अलग ही तो आ रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है ना। जहां पे बोला था d = 0 होगा, इक्वल रूट्स होंगे, तो वहां पे इक्वल आए थे। यहाँ पे डिस्टिंक्ट की बात हो रही है, तो रूट्स हमारे कैसे आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ quadratic equation has equal real roots। देखो क्वेश्चन मैंने बिना देखे लिख दिया ये, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे, बुक आपके पास होगी। तो यहां पे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x² kx + 3। अब यहां पे बात कर रहे हैं 2 इक्वल, देखो इस सारा क्वेश्चन जो है ना इसी पॉइंट पे टिका हुआ है, सारा क्वेश्चन इसी पॉइंट के ऊपर है। इसमें बात कर रहे हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स की बात हो रही है। तो आपको पता है इन केस ऑफ 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स क्या होता है? d 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इन केस ऑफ 2 इक्वल रूट्स d = 0। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे d = b² - 4ac करोगे। तो b क्या होगा? b क्या होगा? x का कोफिशिएंट k, 4 a क्या हो गया 2, c क्या हो गया आपका 3 और d की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के। कहां से? यहां से, ठीक है। तो ये बन गया आपका 0 = k², 4 × 8 = 24 इधर आगे प्लस का हो गया, बचा गया k², स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे? इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2√6 + क्लियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, kx
इसका नेक्स्ट पार्ट के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, के एक्स माइनस 2 प्लस 6। देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखने से पहले आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ये होती है ax स्क्वायर bx प्लस c होती है, इस तरह से होती है ना। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाओगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, इस तरह से। समझ आई बात, ठीक है। अब आते हैं उसी फार्मूले पे, माइनस 4ac, तो b हो गया आपका माइनस का 2k, 4a हो गया आपका k, c हो गया आपका 6, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कहां से आई, मैं लाइन लिखना भूल गया। इन केस ऑफ 2 इक्वल रियल रूट्स क्या होता है, d 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे d 0 के इक्वल ले लिया हमने, ये बन गया 4k स्क्वायर, ये हो गया 24k, 24k इधर आगे प्लस का हो गया 4k स्क्वायर, एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या 24, 4k, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया तो k की वैल्यू आ गई आपकी 6, 24 को 4 से डिवाइड किया तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। क्लियर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। कह रहा है इट इज पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन a rectangle, to design a rectangle mango group whose length is twice its breadth, and the area is 800 meter square. If so, also find its length and breadth. देखो गाइस इसमें क्या बोला गया, कह रहा क्या एक पॉसिबल है कि रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप बनाया जाए अगर उसकी लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस हो और एरिया आपका 800 मीटर स्क्वायर हो। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे सबसे पहले ब्रेथ को, लेट हो गया ब्रेथ आपकी x, लेंथ क्या होगी आपकी ट्वाइस बोलिए तो ये क्या हो गया 2x, ब्रेथ आपकी x, लेंथ आपका 2x, एरिया है आपका 800 मीटर स्क्वायर, एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है 800 मीटर स्क्वायर, तो L आपका हो गया 2x, B हो गया आपका x 800 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर 800 मीटर स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल 800 बाई 2 कितना आ गया 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है 400 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया क्या है पॉसिबल है रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप बनाया जा सके। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है 2x स्क्वायर इक्वल 800, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसलिए पॉसिबल हो गया। अब इसको सॉल्व करके हमने क्या किया, x की वैल्यू भी निकाल ली 400 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब लेंथ ब्रेथ हमारी x 2x थी, तो x नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो हम क्या लेंगे x इक्वल 20 लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x कैन नॉट बी नेगेटिव, x नेगेटिव नहीं हो सकता, सो हम क्या लेंगे x इक्वल 20। तो लेंथ हमारा क्या था, लेंथ क्या थी 2x, लेंथ था 2x, तो 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 मीटर। ब्रेथ हमारा क्या था x, ब्रेथ हमारा था x, तो x क्या हो गया आपका 20 मीटर। क्लियर है ना, ब्रेथ x लेंथ 2x। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा ये। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, मतलब दो फ्रेंड की सम का एज 20 इयर्स है। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास ये दो फ्रेंड इस तरह से है, फर्स्ट और 1 और 2, ये दो फ्रेंड है, इनकी एज का सम क्या है 20 इयर्स। तो पहले फ्रेंड की एज होगी x, लेट x बी द एज या एज ऑफ
एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज होगी हमारे पास x ईयर्स, पहले वाले की x होगी, तो सेकंड वाले की क्या होगी, सेकंड वाले की क्या होगी भाई 20 माइनस x होगी, x इधर आके माइनस का हो गया। समझ आ गई बात ये कि दो फ्रेंड की एज का सम 20 है, पहले की x है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस x ईयर्स। क्लियर, ठीक है, तो यहां लिख देते एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा 4 years ago, 4 साल पहले, 4 years ago। ठीक है, ये क्या हमारी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है तो 4 साल पहले एज क्या होगी 4 years ago, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो 4 साल पहले एज क्या होगी x माइनस 4 ईयर्स। क्लियर, और इसकी 4 साल पहले क्या होगी 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स। देखो आज अगर x है, प्रेजेंट एज x है तो 4 साल पहले क्या है 4 माइनस कर दिया, इसी तरह से इसमें 4 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 16 माइनस x ईयर्स। तो यहां में लिख देता हूं 4 years ago एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। क्लियर, अब कह रहा है इनका प्रोडक्ट कितना है 48, तो एज बतानी है, तो इनका प्रोडक्ट देखो कितना है 20 माइनस एक्स और इसका 20 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स कितना है 48। क्लियर, तो अब क्या करेंगे सॉरी यहां गलत ले लिया मैंने, ये x माइनस 4 आना था। अब क्या करेंगे, इनको प्रोडक्ट करते हैं x 16 माइनस एक्स माइनस 4 16 माइनस एक्स 48। क्लियर, तो ये बन गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर 64 प्लस 4x। इस तरह से सारी वैल्यू को एक तरफ ले जाते हैं, या पहले 16x और 4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल 48। अब सारी वैल्यू को एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का हो गया, 20x इधर आके माइनस का हो गया, 64 इधर आके प्लस का हो गया, और ये वाला 48 पहले का था, और यहाँ पे आ गया 0। तो ये बन गया आपका 0 इक्वल एक्स स्क्वायर 20x, इन दोनों को प्लस कर देते हैं 112। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपको इनकी एज बतानी है। ठीक है ना, एज बतानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। देखो मैंने क्वेश्चन बहुत बार कराया हुआ है, मुझे पता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन मिडिल टर्म से ना हो ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके ना हो, ठीक है, तो आप ना क्या करो d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दो। जब कोई क्वेश्चन फैक्टराइज ना हो तो आप ये फार्मूला लगा दो, इस फार्मूले से पता लग जाएगा कि इसके जीरोस, इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो मैं लगाता हूं बी स्क्वायर, तो बी मेरा क्या है -24ac, तो ये हो गया हमारा 400, ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो डी आ गया हमारा माइनस में, तो जब माइनस में होता है तो हम क्या लिखते हैं, डी 0 से छोटा है, तो जब डी 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स, इस तरह से लिखा जाता है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर मेरा ये फैक्टराइज नहीं हो रहा तो मैंने इस फार्मूले से पता लगा दिया और वेरीफाई कर दिया कि इसके रूट्स हम निकाल ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन में आप एज नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन के रूट्स नहीं आ रहे। ठीक है ना, डी की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब ये फैक्टराइज भी नहीं होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। पैरामीटर है स्क्वायर का, सॉरी रेक्टेंगल का, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये दिया आपको 80 मीटर और एरिया दिया आपको 400 मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो आपको क्या करना है, पहले लेट करना है लेंथ को मान लो x, ब्रेथ को मान लो y। क्लियर, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है तो क्या लिखोगे 2l प्लस b होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या बन गया x प्लस वाई, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे एरिया 400, एरिया क्या होता है l इंटू बी होता है इस तरह से। तो यहाँ पे मीटर लगा लेना भाई, x मीटर बाई मीटर।
तो एरिया इंटू बी होता है एल क्या एक्स, बी क्या वाई, तो ये बन गया एक्स बाई 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं 40 माइनस वाई, इस तरह से बनेगा 40 माइनस वाई। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देते हैं 40 माइनस वाई, वाई 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया 40 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 400। ठीक है, अब सारी वैल्यू को एक तरफ ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इधर आगे प्लस का हो गया, 40 वाई इधर आगे माइनस का हो गया, और यहां पे रह गया 400। तो ये बन गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे 20 वाई इस तरह से। ठीक है, तो y माइनस 20, y माइनस 20, यहां पे मैं d वाला फार्मूला भी लगा सकता हूं। अगर d वाला फार्मूला लगाऊंगा तब भी आंसर हमारा सेम आएगा। तो यहाँ पे दो जीरोस निकाल सकते हैं हम, या दो रूट्स निकाल सकते हैं। पहले ले लेंगे इसको 0 के इक्वल, तो y की वैल्यू आएगी 20, इसको लेंगे 0 के इक्वल, तो y की वैल्यू आएगी 20। तो रूट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर आप d वाला फार्मूला लगाओगे तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या आएगी 0, तभी तो इक्वल आएंगे। ठीक है, तभी तो रूट्स इक्वल होंगे ना। अब y इक्वल 20 आ गया, तो y इक्वल 20 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 की आपकी x इक्वल 40 माइनस वाई, x इक्वल 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस 20 कितना आ गया 20 आ गया, x इक्वल क्या आ गया 20। इसका मतलब लेंथ होगी आपकी 20, लेंथ क्या थी आपकी x, तो x हो गया आपका 20 मीटर, x मीटर, तो ये हो गया आपका 20 मीटर। ब्रेथ आपका था y मीटर, तो ब्रेथ भी तो आपका 20 आया था। सो गाइस, कंप्लीट एक्सरसाइज थी 4.4। इसके साथ ये चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं एपी के साथ, चैप्टर 5। तब तक के लिए गुड बाय।